हेलो डियर स्टूडेंट, आज का जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं वो है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ट्राई प्लस जियोमेट्री। इसका फुल फॉर्म अगर हम तोड़ेंगे इसको तो ये बनेगा ट्राई प्लस ये जो जियोमेट्री बनेगा इसका ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्राई प्लस जियोमेट्री से बनकर के बना है ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि एक ऐसा फिगर जिसके क्या हो, 3 एंगल हो। ट्राई का मतलब 3, यानी कि जैसे ये मैंने एक फिगर बनाई, त्रिभुज जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगल, जिसके 3 एंगल होते हैं। ये एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि राइट एंगल ट्राइंगल हो, यानी कि राइट एंगल वो होती है जिसका एक कोण है वो 90 डिग्री होता है और दूसरे है दोनों जिनका योग है वो 90 डिग्री होता है। जैसा कि आपको पता है कि अगर ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है, तो एंगल A प्लस एंगल B आपका और प्लस एंगल C कितना होगा, 180 डिग्री। सबसे बड़ी बात ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि एक कोण जिसका 90 डिग्री होगा और ये जो भुजा है उसको हम बोलेंगे बेस यानी कि आधार, और ये है लंब यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। उसके बाद में ये जो है जिसको हम कर्ण बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। सबसे बड़ी बात, हाइपोटेनियस सबसे लार्जेस्ट साइड होती है कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल की। ये आपकी कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके ऊपर हमारा टोटल का टोटल कंसेप्ट रहेगा। टोटल ये जो चैप्टर है वो राइट एंगल ट्राइंगल के बेस के ऊपर है। जैसे कि एक समकोण त्रिभुज मैंने आपको पहले ही बताया जिसका जो एक कोण है वो 90 डिग्री होता है और हाइपोटेनियस इसकी सबसे लार्जेस्ट साइड होती है। हम यहाँ पर लिख देते हैं लार्जेस्ट साइड। क्लियर है? तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं इन तीनों साइडों के बीच में रिलेशन की। अगर आपको 2 साइड दी रहती है, थर्ड साइड आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर देखिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों की करवाऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं इंग्लिश मीडियम पे। तो यहां पर लिखोगे आप पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। क्लियर है? PBPHHB ये क्या है, ये है आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और B फॉर बेस। यानी कि यहां पर ये तीनों साइडें मैंने लिखी हैं। अब इन तीनों साइडों के लिए एंगल आपको चेक करने होंगे। एंगल आपके 6 तरह के एंगल है, मैं बता देता हूं। सबसे पहला है आपका साइन थीटा। एंगल को जो थीटा है वो एंगल को डिनोट करता है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद में है आपका कोस थीटा, ये है आपका टेन थीटा। ठीक है? इसी तरह से यहां पर कोसेक थीटा, ये आपका सेक थीटा और ये आपका कोट थीटा। इतनी चीजें तो समझ आ गई होंगी आपको। 6 के 6 थीटा आपको याद रखने हैं, आपके लिए नए हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमें क्या करना है, साइन थीटा की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो P/H हो जाएगा। कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो B/H हो जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो P/B हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। इसी तरह कोसेक थीटा की निकालनी है तो H/P, सेक थीटा की निकालनी है तो H/B, कोट थीटा की निकालनी है तो B/P। B/P मीन बेस बाय परपेंडिकुलर और सेक थीटा इक्वल टू हाई यानी कि हाइपोटेनियस बाय बेस। इस तरह से ये क्रम है वो चलता रहेगा। ठीक है? अब इससे आगे हम कोसेक थीटा और साइन थीटा में कैसे रिलेट करेंगे, सेक थीटा और कोस थीटा में कैसे रिलेट करेंगे, कोट थीटा और टेन थीटा में कैसे रिलेट करेंगे, वो मैं भी यहां पर बता देता हूं। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया था साइन थीटा इज इक्वल टू P/H है और कोसेक थीटा इज इक्वल टू H/P है। तो इस बात से आपको अंदाजा लग गया होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक थीटा का साइन थीटा है वो क्या है, इनवर्स है। या यूं कह सकते हो आप
कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो ये तो आपको कंफर्म हो गया होगा दोनों के बीच में। इसी तरह कोस थीटा और सेक थीटा का रहता है, आप यहां पर सीधा लिख सकते हो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 बाय कोस थीटा। क्लियर। इसी तरह टेन थीटा और कोट थीटा का, टेन थीटा इज इक्वल टू आपका रहेगा 1 बाय कॉट थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू रहेगा आपका 1 बाय टेन थीटा। क्लियर है। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूं मैं कि अगर आपको साइन और कोस दिया हुआ हो तो भी आप टेन और कोट की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? अगर आपको साइन थीटा और कोस थीटा दिया हुआ हो तो आप साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा भी कर सकते हो, और दूसरा अगर कोट थीटा है तो मैंने आपको बताया था दोनों इनवर्स हैं, तो वो क्या हो जाएगा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ये आपके 8 फॉर्मूले ये हैं, और एक छोटा सा कंसेप्ट ये है, इन दोनों के तरफ आप गौर कीजिए। थर्ड ये मैंने आपको पिक्चर बताई हुई है, राइट एंगल एट 90 डिग्री बी एच और पी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा हिंदी मीडियम के तरफ। हिंदी मीडियम के अंदर ये हम पढ़ते हैं लाल कक्का। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका एल है वो लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, और के फोर आपका हो गया कर्ण। जैसे कि मैंने यहां पर बताया हुआ था आपको, ये आपका है कर्ण, ये आपका है लंब, और ये आपका है आधार। अब फॉर्मूले वही रहेंगे, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों कंसेप्ट को ये चीजें भी आपकी सेम रहेंगी। बस फर्क इतना होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कोस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। इसी तरह से ये, यानी कि यहां पर अब आप लिख सकते हो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसी तरह से कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यही सेम पैटर्न जो इंग्लिश मीडियम वाला था वो ही हिंदी मीडियम के अंदर चलता रहेगा। मैं इस कंप्लीट चैप्टर को हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में करवाऊंगा। कंप्लीट चैप्टर ही नहीं, बाकी पूरा का पूरा आपका 10th क्लास का मैथ्स का सिलेबस भी मैं इसी के अकॉर्डिंग करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो एक्सरसाइज है 8.1 की तरफ।